वालेकुम। हमारा खबर FM 97 की न्यूज रूम से न्यूज टीम के साथ मैं हूँ फजल सज्जाद। सबसे पहले हेडलाइंस। हुकूमत का मुल्क भर में मार्केट्स 8:30 और शादी हॉल्स 10 बजे बंद करने का फैसला। 8 माह में महंगाई 45% बढ़ गई। PTI का हुकूमत की कारकर्दगी पर व्हाइट पेपर जारी। दरामदी पाबंदियों के बाइस एक और कंपनी ने प्लांट बंद कर दिया। यहूदी वजीर मस्जिद अक्सा में घुस गया। क़िबलावल की बेहुरमती पर फलस्तीनी सरापा एहतजाज। दौलत नगर के गांव चंडाला में 13 साल लड़के को बड़े भाई ने कत्ल कर दिया। लाला मुसर गिरदनवा में सर्दी और धुंध में इजाफा। बिजली गैस की लोड शेडिंग भी बढ़ गई। टिंगा में ट्रैफिक सिस्टम बुरी तरह फ्लॉप। लाला मुसा में आटा बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। आटा 150 रुपए फी किलो की कीमत पर पहुंच गया। गुजरात शहर में वारदातें करने वाला सुहेला गैंग गिरफ्तार। AC गुजरात का अजीज भट्टी शहीद हॉस्पिटल में कायम पनाहगाह का दौरा। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें तवानाई की बचत से मुतालिक अहम फैसलों की मंजूरी दी गई। मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि मुल्क भर में मार्केट्स 8:30 बजे और शादी हॉल्स 10 बजे बंद करने का फैसला किया गया है। बचत प्लान फिलफौर पूरे पाकिस्तान में नाफिजुल अमल होगा। फैक्ट्रीज में अब गैर मौसर पंखे नहीं बनाए जाएंगे। मुल्क में सिर्फ पंखे 12,000 मेगावाट बिजली इस्तेमाल करते हैं। मुल्क में स्ट्रीट लाइट्स 50% ऑन की जाएंगी। पुराने बल्ब तैयार नहीं किए जाएंगे। गैर मयारी पंखे भी अब नहीं बनेंगे, जबकि गैर मयारी पंखों पर इजाफी ड्यूटी आयद की जाएगी। मुल्क भर में इलेक्ट्रिक बाइक्स को फरोग दिया जाएगा। मोटरसाइकिल की कीमत में सिर्फ $3 अरब का फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है। इलेक्ट्रिक बाइक्स की वजह से सालाना $3 अरब की बचत होगी। बिल्डिंग बाय लॉज में तब्दीली की जाएगी। शादी हॉल, रेस्टोरेंट्स और मार्केट्स के औकात-ए-कार की पाबंदी से 62 अरब रुपए की बचत होगी। गैर मौसर पंखों का इस्तेमाल तर्क करने से 15 अरब रुपए की बचत होगी। गर्मियों में इस्तेमाल होने वाली बिजली में से 5300 एयर कंडीशन और बाकी बिजली पंखों और लाइट की मद में इस्तेमाल होती है। तहरीक इंसाफ ने मौजूदा हुकूमत के 8 माह के दौरान महंगाई के हवाले से व्हाइट पेपर जारी कर दिया है, जिसमें बताया गया कि इस दौरान महंगाई में 45% इजाफा हुआ है। व्हाइट पेपर में कहा गया कि महंगाई और हुकूमती पॉलिसीज ने आम आदमी की जिंदगी अजीरन कर दी है। डॉलर की अदम दस्तियाबी और कीमत में इजाफे से बरामदात कम हो गई है। हुकूमत की पॉलिसीज के सबब इंडस्ट्रियल सेक्टर को सख्त धचका पहुंचा है। 8 माह के दौरान लाखों हुनरमंद अफराद बेरोजगार हो गए हैं, जबकि हुकूमत के गैर दानिशमंदाना फैसलों की वजह से फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज एक और कंपनी ने अपने प्लांट को बंद करने का ऐलान कर दिया। डिस्ट्रिक्ट कंपनी ने PSX इंतजामिया को बजरिया खत प्लांट की बंदिश के मुतालिक आगाह कर दिया है। खत में कहा गया कि दरामदी पाबंदियों की वजह से प्लांट बंद कर रहे हैं। ये प्लांट हसन अब्दाल में कायम है, जिसे बंद कर दिया गया है। KSB दुनिया भर में आला मयार के पंप्स बनाते हैं। KSB सियाल केमिकल्स पानी, बिल्डिंग केमिकल्स, काम करने और तवानाई और दीगर सनतों के लिए पंप्स और वॉल्व्स बनाती है। ताहम अब उनका प्लांट बंद कर दिया गया है। और अब 97 इंटरनेशनल। मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइल का इंतहा पसंद वजीर सिक्योरिटी अतमार बिन गुवेर तकद्दुस पामाल करते हुए मस्जिद अक्सा में घुस गया। इसराइल के वजीर सिक्योरिटी अतमार बिन गुवेर ने मस्जिद अक्सा के लिए यहूदियों की जानिब से तख्लीक किए गए नाम द टेम्पल माउंट इस्तेमाल करते हुए कहा कि ये जगह किसी एक के लिए मखसूस नहीं बल्कि सबके लिए खुली है। और अब कुछ मकामी खबरें। लाला मुसा में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। आटे की फी किलो कीमत 150 रुपए तक पहुंच गई। पंजाब हुकूमत की जानिब से चंद दिन पहले फराहम किया जाने वाला सब्सिडी आटा भी मार्केट में नायाब हो चुका है। यूटिलिटी स्टोर्स पर 400 रुपए में 10 किलोग्राम आटे की थैली भी नायाब है, जबकि आटा सेल पॉइंट्स पर भी आटा दस्तयाब नहीं होता। गली मोहल्ले की दुकानों पर आटा 150 रुपए फी किलो लेकिन नायाब है, जिसकी वजह से अहलियान इलाका शदीद मुतासिर हो चुके हैं और हुकूमत को बद्दुआएं देने का सिलसिला जारी है। दौलत नगर के गांव चंडाला में 13 साल लड़के को बड़े भाई ने कत्ल कर दिया। मामूली तल्ख कलामी पर मुलजिम जमील अली ने मकतूल अली हैदर को गोलियां मार दी। वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गुजरात शहर में वारदातें करने वाला सुहेला गैंग गिरफ्तार। गैंग से 2 मसरूका मोटरसाइकिल्स, 32,000 रुपए नकदी और सिगरेट भी बरामद करके कब्जे में ले लिए गए। थाना शाहीन पुलिस ने सुहेला गैंग के मुलजिम सुहेल अकबर साकिन मियाना चक, उस्मान इजाज साकिन साहनवाल, वसीम अकरम साकिन मोहल्ला कुतुबाबाद को गिरफ्तार करके मुलजिमान से 2 मसरूका मोटरसाइकिल्स, 32,000 रुपए नकदी, 10,000 की चोरी शुदा सिगरेट और 2 अदद 30 बोर पिस्टल भी बरामद कर लिए। मुलजिमान गुजरात शहर में राहज़नी और डकैती की वारदातों में मुलव्विस थे। मजीद तफ्तीश जारी है।
सर्दी और धुंध में इजाफा। नाला मौसम में बिजली और गैस की लोड शेडिंग भी बढ़ गई। सुबह शाम के औकात में गैस बंद, जबकि दिन भर बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी रहता है, जिससे आवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है। नाला मौसम समेत जिला भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। हल्की बारिश के बाद से जमींदारों के चेहरे तो खुशी से खिल गए, ताहम बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग के साथ साथ सुई गैस की सप्लाई मामूल से सिफर हो गई है। इस सूरत हाल से सार्फिन गैस बिलखुसूस सारा दिन और खास तौर पर शाम के औकात में गैस के अदम दस्तयाबी की वजह से शदीद मुश्किलात का शिकार है और मुतासिरीन में गम और गुस्से की लहर भी देखने में आ रही है। खवातीन का कहना है कि नाअहल इंतजामिया और हुकूमत फौरी तौर पर इस हवाले से कोई कदम उठाएं। जिंगा में ट्रैफिक सिस्टम बुरी तरह फ्लॉप, ट्रैफिक जैम और हर तरफ नाजायज तजावुजात ने लोगों का चलना मुश्किल कर दिया। जिंगा शहर में ट्रैफिक का जैम होना मामूल बन गया है। मेन बाजार, थाना रोड, कोलिया रोड, कमाला लिंक रोड समेत अहम शाहराहों पर ट्रैफिक का जैम रहना मामूल बन गया है, जिसकी वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहती हैं और गिरदो नवाकी आबादियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अक्सर गाड़ियों के गली मोहल्लों में दाखिल होने से वहाँ के रिहायशियों को भी मुश्किलात देखनी पड़ती है। शहर भर में ट्रैफिक का निजाम दुरुस्त न होने की वजह से लोग दोहरे अजाब में मुब्तला हो गए हैं। अहलियाने इलाका का कहना है कि इंतजामिया की जानिब से इस अहम मसले को मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी गुजरात का अजीज भट्टी शहीद हॉस्पिटल में कायम पनाहगाह का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर गुजरात एहसन मुमताज ने अजीज भट्टी शहीद अस्पताल में कायम पनाहगाह का दौरा किया और पनाहगाह में फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। इसी गुजरात ने हिदायत की कि मौसम सरमा के दौरान पनाहगाह में ठहरने वाले मुसाफिरों और मरीजों के लवाहिकीन को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। महकमा सोशल वेलफेयर के अफसरान पनाहगाह के इंतजाम की निगरानी करें। रिहाइश पजीर अफराद को खाने के साथ साथ बेहतरीन साफ बिस्तर फराहम किए जाएँ। ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए सुनते रहिए हमारा खरिया FM 97 और विजिट कीजिए News 97 फेसबुक ऑफिशियल और YouTube पर News 97 ऑफिशियल।